नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और देखिए, राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है कौन नहीं करता है ये तो आम जनता बखूबी समझती है। लेकिन क्या है कि बिहार की राजनीति वाकई पिछले आप कह सकते हैं कुछ महीनों से अलग दिशा में। आपको याद होगा जब छुट्टियों को लेकर कटौती की गई थी, रक्षाबंधन का वो टाइम था और हमने इस पर चर्चा भी की थी, तब भी बहुत विवाद हुआ था। और अब फिर से बिहार में विवाद हुआ था और एक बात बहुत समझने वाली है कि क्या वाकई बिहार में शिक्षक की बात की जाए या शिक्षा की मैं यूं कहूं कि बात की जाए तो सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र बन गया है, राजनीतिक मुद्दा बन गया है, या वाकई शिक्षकों को लेकर एक बड़ी सोचनीय मुद्दा है। जी हाँ, क्योंकि दरअसल क्या होता है, कभी शिक्षकों को ट्रेनिंग को लेकर विवाद होता है, कभी शिक्षकों को आप देखते हैं जाति गणना में लगाया जाता है, विवाद होता है, क्योंकि शिक्षा का स्तर मुझे लगता है वाकई बिहार सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन अभी जो विवाद हुआ आपको बता दें, दरअसल 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर नवरात्रि चल रहे हैं और इसी बीच शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाया गया, आवासीय ट्रेनिंग पर। उसे लेकर लगातार राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इसे लेकर जेडीयू और बीजेपी पे ठनी हुई है। क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करें। आवासीय ट्रेनिंग के नाम पर आप सब जानते हैं देशवासी कि नवरात्र में लोग उपासना करते हैं, अपने ढंग से जीते हैं, लेकिन ये तुगलकी फरमान लगा रहे हैं। मुझे बेगूसराय के शिक्षकों ने, बिहार के शिक्षकों ने फोन करके कहा, मुझे एहसास हुआ, मैंने संपर्क किया सरकार से, लेकिन सरकार नहीं सुनी। आप साहब शुक्रवार को छुट्टी देते हैं नमाज पढ़ने के लिए, आप साहब जुम्मा में देते हैं छुट्टी, और हिंदुओं के साथ इसलिए कि हिंदू को जातियों में विभक्त करेंगे और वोट लेंगे और शासन करेंगे। तो आपने सुना, गिरिराज सिंह ने सीधे तौर पर निशाना साधा कि क्या वाकई तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। इसके लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं धनंजय गिरी, बीजेपी प्रवक्ता, हिमराज राम जुड़ चुके हैं जो कि जेडीयू प्रवक्ता है, अरुण यादव जुड़ चुके हैं प्रवक्ता आरजेडी से, रामपुकार सिन्हा प्रवक्ता आरएलजेडी से, कृष्णकांत जी जुड़ चुके हैं राजनीतिक एक्सपर्ट है, सौरभ कुमार छात्र नेता, अश्विनी पांडे जुड़ चुके हैं शिक्षक नेता, और हमारे सहयोगी सौरभ कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर मेरे साथ अश्विनी पांडे जुड़ चुके हैं तो मैं सबसे पहले उनका रिएक्शन लेना चाहूंगी, हालांकि वो मुझे दिख नहीं रहे स्क्रीन पर। और चर्चा की मैं शुरुआत करती हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनंजय गिरी जी। धनंजय गिरी जी, हमारे व्यूअर भी सुन रहे हैं। क्या वाकई बिहार की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र हो चुका है क्या? हिंदू मुस्लिम की बात की जाए, जात पात की बात की जाए, क्या यही एक चुनावी मुद्दा रह गया है, यही एक मुद्दा रह गया? क्योंकि करने के लिए तो बहुत कुछ है वहां पर। अंजलि जी, आपने बिल्कुल जो प्रश्न किया उसी से इसकी उत्तर की शुरुआत हो सकती है कि करने के लिए बहुत कुछ था, किया गया कुछ नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने गठबंधन बनाई, आप नीतीश जी की जीवन की यात्रा देखिए, पूरे जीवन की और राजनीतिक यात्रा क्या है। बिहार को ये कह कहे कि लालू लुटेरा है, लालू यादव ने बिहार को लूटा है, जंगल राज है बिहार में। और पिछले चुनाव में भी लालू जी के बारे में नीतीश कुमार मन से यही कहते पाए गए कि अगर वो लोग आ जाएंगे तो याद है ना वो जंगल राज। पिछले चुनाव में भी नीतीश जी ने वो जंगल राज का भय दिखाया। अब जब उस जंगल राज के गोद में नीतीश जी खुद चले, आपकी आवाज बिल्कुल हम तक पा रही है और मैं अपनी टीम को कहूंगी कि दोबारा वो आपको कनेक्ट करें, क्योंकि नेटवर्क की बहुत इश्यू आ रहे हैं यहाँ पे। और आवाज आ रही है आपको? अब आवाज बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल ही यहाँ पर नहीं सुनाई दे रही है। हम आपको बिल्कुल ही नहीं सुन पा रहे हैं। अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आपका ऑडियो नहीं आ रहा। आवाज तो हम लोगों तक पहुंच रही है। शायद आपके टेक्निकल में कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। अब आवाज आ रही है आपको? हमारी आवाज आ रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आ रही है? हम लोग एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। ठीक है, दोबारा हम कोशिश करते हैं आपको संपर्क। अंजलि जी, आपके स्टूडियो से प्रॉब्लम लग रहा है, बाकी हम सब प्रवक्ताओं की आवाज आ रही है, हम लोग सुन रहे हैं सभी प्रवक्ताओं की बात।
हम लोग एक दूसरे को सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम स्टूडियो से। सभी प्रवक्ता एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं, लेकिन आपके नोएडा स्टूडियो से ही प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ, हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल सुन रहे हैं, इसलिए आप अपना ठीक करिए। पटना स्टूडियो से सौरभ भैया को सुनाई पड़ रहा है हम लोगों की बात? सौरभ भैया को सुनाई पड़ रहा है पटना स्टूडियो? सौरभ क्या आप सुन पा रहे हैं? सौरभ तो अब तक जुड़े नहीं। बाकी अन्य प्रवक्ता सुन रहे हैं? मैं रामपुकार सिन्हा बोल रहा हूँ, सभी प्रवक्ता भाई सुन रहे हैं? बिल्कुल आवाज आ रही है। मैडम सिर्फ तो बढ़िया है सर। मैडम आपकी स्टूडियो से प्रॉब्लम है, उसको देख लीजिए। बट आपकी राम को पुकार जी, आपकी जो है ना आवाज गूंज रही है। जी जी नहीं आवाज मुझे लगता है बगल में आपने यूको हो रहा है, यूको है ना, आवाज इको स्टूडियो से है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ना हमेशा न्यूज 24 के स्टूडियो से आया है, और ऐसा लगा कि हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैडम की प्रॉब्लम रही है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, ठीक कर रहे हैं आप। हाँ हाँ। और अरुण जी का लेकिन थोड़ा सा जो है ना, अरुण जी आपका है प्रॉब्लम, थोड़ा सा आपका जो है ना कान वाला जो है ना, मुझे लगता है कि आजकल तो जब एक बढ़िया देखिए टैबलेट ले लीजिए, सबसे अच्छा टैबलेट या है लैपटॉप ले लीजिए। लैपटॉप में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मोबाइल से करेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन आप मोबाइल से कर रहे हैं ना, बट आप मोबाइल से मत कीजिए। देखिए आप रेगुलर बोलते हैं तो एक परमानेंट इसका एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। मोबाइल से जब फोन आ जाएगा ना किसी का, तो वो बीच में फिर आपके नेटवर्क गायब हो जाएंगे। नहीं, टेबलेट से ही जुड़े हैं, टेबलेट से ही, कंप्यूटर से भी जुड़ते हैं ना ऑफिस में रहे तो आवाज तो ये अभी तो दिक्कत नहीं हो रही है, सुन पा रहे हैं। अरुण जी आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। मैं माफी चाहूंगी। अंजलि जी प्रॉब्लम आपके यहाँ से था, हम लोग सब एक दूसरे को सुन पा रहे थे। फिर मैम फिर से स्टार्ट करते हैं इसको, मैम फिर से स्टार्ट करते हैं इसको कट करके। बिल्कुल, मेरा सवाल यही था, और मैं पहले हालांकि देखिए जाना चाह रही थी अश्विनी पांडे जी के पास, लेकिन हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। सौरभ कुमार जुड़े हुए हैं जो कि छात्र नेता है। क्योंकि क्या होता है ना कृष्णकांत जी, राजनीति तो हो जाती है, सबकी चमक जाती है, लेकिन इन बीचों ना शिक्षक की बात की जाए तो आप सीधा इम्पैक्ट छात्र पर ही पड़ता है। और मुझे लगता है कि तमाम हमारे यहाँ पर राजनीतिक दल से जो जुड़े हुए हैं वो समझेंगे इस बात को। सौरभ जी, क्या समझते हैं आप इस फैसले को? क्या वाकई इस पर राजनीति होनी चाहिए? शिक्षक को कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, या वाकई दुर्गा पूजा राखी पे? देखिए अंजलि मैम, सबसे पहले आपको धन्यवाद इतने महत्वपूर्ण विषय पर लेकर। शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे सुधार के बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हुए हैं जिसको अप्रिशिएट करते हैं। चाहे बिहार सरकार की तरफ से बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के पाठक काफी उनकी तरफ से बहुत ऐसे योजनाएं लाई गई, परंतु अब जो चीजें हैं उसमें है कि क्या दुर्गा पूजा के अंदर जो आवासीय छुट्टी है, क्या उसको कराना अभी जरूरी था? जैसे कि पहले से सबको पता है कि दुर्गा पूजा में बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं होती हैं जो नवरात्र रहते हैं, बिल्कुल उनका अल्पाहार और मतलब सात्विक भोजन की तरह उनका चीजें होती है। तो आप इस चीज समझ सकते हैं कि 19 अक्टूबर से और 24 अक्टूबर तक पहले से घोषित है छुट्टी। आपको सबको पता है कि छुट्टी के मामले में अगर थोड़ा पीछे जाएंगे 1 महीना पहले, तो बिहार सरकार ने एक योजना लाई थी जिसके तहत बहुत सारी छुट्टियों को कटौती किया गया था। तो इसके लिए भी बहुत बवाल मचा था, लोग सारे शिक्षक शिक्षिका की तरफ से हुआ था बवाल। तब जाकर बिहार सरकार ने अपने फैसले में वापस आए, और तब अभी भी जो जाकर शिक्षण को 16 अक्टूबर से ले रहे हैं शुरू हो गया। तो मेरे कहने में कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज की ये नवरात्र के समय दुर्गा पूजा के शिक्षकों को इनका कौन सा ऐसा चीज है जो पहले भी आप करा सकते हैं? दुर्गा पूजा पहले आवाज सही नहीं आ रही, दुर्गा पूजा बात करते हैं। ठीक है, लेकिन सौरभ जी जो कहना चाह रहे हो मैं समझ गई। सौरभ जी ठीक है, मैं अरुण जी से इसका रिएक्शन लूंगी। ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। अरुण जी ये बार बार क्यों बिहार में? देखिए ये मुझे याद है, मैंने बचपन में दुर्गा पूजा बहुत महत्वपूर्ण त्योहार। देखिए सीधे तौर पर कहा है, अगर देखा जाए टीटी प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के
नेता जो है राजू, उन्होंने भी कहा कि देखिए जब जाति घटना हो रही थी आनंद फान में ट्रेनिंग को कैंसिल करा दी गई थी, ठीक है, फिर से तो ऐसी क्या पड़ती है, आप बाद में भी करवा 3-4 दिन और रुक जाते, इस हफ्ते रुक जाते, उसके बाद तो क्या वाकई जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है अरुण जी, बांटने की कोशिश, एक तरफ आप देख रहे हैं बिहार में जात पात को लेकर फिर से घमासान तो छिड़ा हुआ है। मुझे एक सवाल है और मैं ये तमाम उन युवा बच्चों की तरफ से सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्या बिहार की सियासत ऐसे ही केंद्रित रहेगी या विकास के मुद्दों पर भी कभी हम लोग चर्चा कर पाएंगे? अरुण जी। देखिए अंजलि जी, बिल्कुल बिहार की जो महागठबंधन की नई सरकार है, लगातार डेवलपमेंट पे बहस कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए सोच रही है। लगातार आप देखते हैं होंगे 1 साल के अंदर हर क्षेत्र में आमूल परिवर्तन दिखाई देता है। जिस तरीके से लगातार 14-15 साल तक नीतीश जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मलाई मारने का काम किया और उनके साथ रह के बिहार के तमाम सेक्टर को तहस-नहस कर दिया, चाहे हेल्थ हो, शिक्षा हो, जो भी उनके कोटे में मंत्रालय रहा पूरा का पूरा सर्वनाश करके रख दिया। चाहे हेल्थ की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात करिए, खैर वो अलग बात है। लेकिन महागठबंधन की नई सरकार जब से बनी है, 12 महीना 13 महीना हुआ है, लगातार देख रहे हैं, खास करके आज शिक्षा के क्षेत्र को लेके आप डिबेट कर रहे हैं, छुट्टी के सवाल, तो हम डाइवर्ट नहीं करना चाहेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में ही देखिए लगातार नए नए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है चुस्त और दुरुस्त हो भी रहा है। सबको मैं मौका दूंगी, आप घुमा फिरा के बात, आप मुझे ये बस बताइए कि ये बैकफुट पर आई थी सरकार जब छुट्टियों में कटौती की गई थी, याद है आपको? रक्षाबंधन का वो वक्त था, हमने इस पर डिस्कशन भी किया था और अब फिर से दोबारा अरुण जी दशहरा का वक्त है, कई लोग नवरात्र का आप देखते हैं कि फास्ट करते हैं, इसी वक्त ट्रेनिंग का वक्त क्यों चुना गया? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये क्या एजेंडा के तहत हुआ है कि बस ये हुआ है? अंजलि जी उस वक्त भी सारे शिक्षकों का भावनाओं का कद्र करते हुए, क्योंकि हमारी जो बिहार सरकार है सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है, उनके भावनाओं का कद्र करते हुए जो उनका डिमांड था हम लोगों ने माना, हमारी सरकार ने माना, ये तो सबों ने स्वागत किया, ये कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो त्योहारों का प्रदेश है, हमारा त्योहारों का देश है। अब लगातार आप देखेंगे कि त्योहार ही त्योहार है, अब दशहरा है, दिवाली है, छठ है, अनेकों त्योहार आ रहे हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा दुर्गा पूजा में ही महत्वपूर्ण 2-3-4 दिन है, ऐसा नहीं कि मतलब इसे डिस्टर्बेंस और पूरे शिक्षकों को ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है, ऐसा भी नहीं। इस तरह से विपक्ष हुआ खड़ा किए हुए आनंद फानंद में धोखा ना, तो यही कहना है कि हर वक्त जब हिंदू का त्योहार होता है तभी कटौती क्यों? रिएक्शन देते हैं अंजलि जी। हाँ चलिए जी, एक लाइन में सुन लिया जाए तो इसमें हमें लगता है और सिर्फ प्रधानाध्यापक को इस ट्रेनिंग के लिए लगाया गया है और ट्रेनिंग अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि अलग अलग जिले के लिए अलग अलग तिथि है और कुछ जिलों का जो है इसमें 2-3 दिन पूजा का जो महत्वपूर्ण है, छुट्टी अवकाश का जो है उसमें आ गया, तो इस पर आय तोबा करने की कोई जरूरत नहीं है। और शिक्षा महत्वपूर्ण है, त्योहार भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि मतलब 21 के बाद 22 तक 24 तक मुख्य त्योहार आप भी हम भी त्योहार मनाते हैं, आप लोग भी जानते हैं 10 दिन का ये पूजा है। तो ऐसा नहीं कि अब कई स्कूलों में आज से छुट्टी हो गई, कई स्कूलों में 19 से छुट्टी होगी, सरकारी छुट्टियां, तो ये आए त्योहार 1-2 दिन के लिए इस ट्रेनिंग में कुछ ही जिलों के शिक्षकों का जो भी प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक जो है वही वो ट्रेनिंग में जाएंगे। तो इसे किसी बनाना, इसे मुद्दा बनाना कतई ये उचित नहीं है। धनंजय जी, क्या आप लोग बेवजह इसको मुद्दा बना रहे हैं? जैसा कि अरुण जी का कहना है कि ठीक है ट्रेनिंग के लिए देखिए कब भेजे, हर वक्त तो कुछ ना कुछ तो त्योहार ही रहता है और हिंदू की बात की जाए तो बहुत सारे त्योहार होते हैं। अब दिवाली आएगा, छठ पूजा आएगा, तो क्या करें, कैसे मैनेज करें, ये इनका दलील है।
और क्या है कि देखिए मुझे तो ये लगता है कि बिहार में राजनीति इससे उतर हो ही नहीं पाएगी। धनंजय जी क्या लगता है आपको, क्या एक एजेंडे के अंजलि जी तहत ये देखिए, कदम उठाएगा? नहीं नहीं अंजलि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरुण जी कि बिहार में हमेशा त्योहार है। जब जब रोजा आता है तो 1 घंटा पहले बुलाएंगे और 1 घंटा पहले जाएंगे। वहां ध्यान रखने की जरूरत है, रमजान का ध्यान रखने की जरूरत है, सनातनी पर्व का तो अपमान करने की जरूरत है। सनातन में आप हैं तो सरकार का स्वभाव है सनातन का अपमान करना। तो ये सरकार अपने चरित्र का परिचय दे रही है। 2,61,000 करोड़ के बजट में अगर 32,000 करोड़ की छोटी सी राशि अगर आपके पास है और देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप मानते हैं कि एक पर्टिकुलर समाज की बजबजाती हुई जिंदगी है, व्यवस्था खराब है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, तो आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप उसको कुछ दे भी नहीं पाए हैं। तो आपने पूरे जीवन राजनीति क्या की है? आपने कहा कि लालू लुटेरा है, जंगल राज है बिहार में, और आप जब उसके गोद में जाकर के बैठ गए तो आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो ध्यान भटकाने का प्रयास है। अगर बिहार की जनता पूछे कि भाई 33 साल से तुम ही दोनों हो, तो जवाब तो हम क्यों है? 3 दशक 4 दशक गुजर गए, पीढ़ियां जो चल रही थी, बच्चे बूढ़े हो गए। और मुझे मैं आपके सामने नहीं बोला था, मैं किसी का बीच में नहीं बोलता हूं, मैं किसी का बीच में नहीं बर्दाश्त नहीं करता। धनंजय जी, लेकिन आप लोग भी तो जेडीयू के साथ सत्ता में थे। तो देखिए मेरा कहना ये है कि मैंने ये पहले ही पूछा कि मुझे याद नहीं है कि कब मैं विकास के इर्द गिर्द कभी डिबेट कर पाऊंगी, क्योंकि बिहार की बात की जाए इससे हित कोई भी राजनीतिक दल हो नहीं उठ पाती है। मैं कृष्णकांत जी से रिएक्शन हूँ, उसके बाद मैं राम पुकार जी से भी रिएक्शन हूँ। अंजलि जी बीच में बोलने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन लेट मी कंप्लीट। ये देखिए बिहार सरकार के पास, नीतीश कुमार के पास देने के लिए कुछ नहीं है, और 99 सवालों से घिरे हुए नीतीश कुमार के पास जब कोई जवाब नहीं है तो वो आप देखिए बिहार को बांटने की कोशिश करते हैं, जातिगत जनगणना कराने का प्रयास करते हैं, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा आपका समाधान क्या है? भाई साहब अरुण जी प्लीज अरुण जी, बीच में तो है कि आप देखिए बहुत ज्यादा और मैं बीच में एकदम नहीं बोला हूँ। अरुण जी आप लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, आप लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, आप लगातार बोले और मैं मेरा नाम अनाउंस करती रही, फिर भी आप बोलते रहे, मैं चुप रहा। क्या बदतमीजी? बोलिए। ठीक है, मैं सबको मौका दूंगी। मैं मेरा यही रहता है कि अपने अपने सर बोलिए, आपने इतना लंबा बोला, हम लोगों ने सुना आपको। ठीक है, और मैं सच इतना आपने क्या दिया? समस्या आपके नीतीश जी को दोषी आपने क्या दिया? धनंजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। धनंजय जी एक एक करके बोलिए। देखिए बहुत एक पार्टी जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उस पार्टी के सरबराह आदरणीय लालू यादव सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है, और जदयू के तमाम प्रवक्ता उनको सजा याफ्ता और कैदी नंबर ही बुलाते रहे। अब जिसको आप सजा याफ्ता और कैदी नंबर बुलाते थे, उसको आप सामाजिक न्याय का मसीहा कैसे बुलाएंगे? कोई तो आग लगाएंगे नीतीश जी। आप कैसे बोलेंगे? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। देश और प्रदेश की जनता ये जान रही है, और सजा याफ्ता लालू यादव की पार्टी को आप बचा नहीं पाएंगे। धनंजय जी ने जवाब दिया ना अरुण जी ने जवाब दिया। आप दोनों अभी कुछ देर के लिए रुक जाइए। सौरभ, क्या है कि जब भी हम बात करते हैं हमारा मकसद होता है या चाहे कोई राजनीतिक दल हो, तो प्लीज ऐसे लोगों को बुलाइए तो ना बुलाया करिए प्लीज। अरुण जी और धनंजय जी, देखिए आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आप ये समझिए हमारे इतने व्यूअर देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैंने उनके साथ बोला। अंजलि एक बात बताइए, आप लोग ऐसे देखिए बात विवाद करेंगे तो कैसे निष्कर्ष निकलेगा? धनंजय जी अरुण जी अरुण जी आप बार बार इंटरप्ट करते हैं। सबको बोलने का मौका मिलता है। जब आप बोल रहे होते तो सब सुन रहे होते, तो जब कोई और बोल रहा तो आप सुनिए, उसके बाद मैं आपके पास भी रिएक्शन लूंगी। आप लोग
जब पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ये सोचिए, आप जो जनता है वो भी आपके सुनने के लिए इच्छुक रहती है, क्योंकि मुद्दा इसलिए बड़ा है। आप ये समझिए कि शिक्षक विरोध कर रहे हैं, क्या रास्ता निकलेगा, ये सोचने की बात है। अरुण जी, ठीक है, आपने भी बहुत कुछ बोला, तो धनंजय जी सुन रहे थे, जब वो भी बोल रहे आप सुन लीजिए, फिर आपसे रिएक्शन लेंगे। ऐसे में और भी हमारे गेस्ट बात करें ना, राम पुकार जी को देखिए, राम पुकार जी काफी डिस्कस कर रहे हैं। अरुण जी, एजेंडा पे बात करें हमको। अरुण जी, इंतजार, राम पुकार जी भी है ना, कृष्णकांत जी भी बैठे हुए हैं, सबको एक बार सुन तो लीजिए। वो लोग भी आए अपनी राय रखने के लिए, और हर कोई जनता के लिए आया है यहाँ पर। आप लोगों से रिएक्शन लूं उसके पहले मैं अपने सहयोगी सौरभ का रिएक्शन ले लेती हूँ। सौरभ, देखिए, फिर से बिहार में आपको याद होगा जब छुट्टियों को लेकर हमने डिबेट किया था, उसके बाद बैकफुट पर सरकार आई। क्या ये जो कदम उठाया गया है, ये एक एजेंडे के तहत, क्योंकि हमेशा से आप बीजेपी ये कह रही तुष्टीकरण की राजनीति नीतीश कुमार लगातार करते रहे, क्या आम जनता क्या सोचती है, और अब जो ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है शिक्षकों को। लेकिन सौरभ, एक बड़ा मुद्दा है कि बिहार में शिक्षक हमेशा राजनीतिक मुद्दा क्यों बन जाता है? सौरभ जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि देखिए 2024 का समय है, तो अभी कोई भी अगर मुद्दा होगा, छोटा भी मुद्दा होगा, तो वो बड़ा मुद्दा बन जाएगा। निश्चित तौर पर जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो इसी मुद्दे के तलाश में रहती है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है, ये मुद्दा बनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रस्तावित पहले से जो तारीखें तय की गई थी वो पहले से की गई थी। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से ये था कि 6 दिनों का जो ट्रेनिंग है वो शिक्षकों को दी जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर जब सरकार को यह पता चल गया था कि उस समय नवरात्रा है, तो निश्चित तौर पर इस तारीख को आगे पीछे किया जा सकता था। अगर सरकार ऐसा कर लेती, पहले ही कर लेती, तो आज ये बड़ा मुद्दा नहीं बनता। जिस तरीके से पहले छुट्टियों में कटौती की गई थी, और उसके बाद जब सरकार को लगा कि निश्चित तौर पर जो छुट्टियों में कटौती की गई है ये हिंदुओं का पर्व है, उसके बाद सरकार ने फैसला वापस ले लिया। तो निश्चित तौर पर ये शिक्षा विभाग के तरफ से डिसाइड किया गया था, शिक्षा विभाग का फैसला था कि 16 तारीख से लेके 21 तारीख तक ट्रेनिंग दी जाएगी। अब अगर निश्चित तौर पर उसके बाद ये हुआ होगा कि नवरात्रा है, तो इसको सरकार को निश्चित रूप से आगे पीछे कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो परेशानी है वो शिक्षकों के लिए है। निश्चित रूप में नवरात्रा जो है वह बिहार में काफी भव्य तरीके से मनाया जाता है, और काफी संख्या में लोग जो हैं वो नवरात्रा करते हैं। कई लोग भूखे रहते हैं, कई लोग फलाहार करते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर वही शिक्षक ट्रेनिंग करने जाएंगे तो उन्हें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इसे दोबारा सरकार को या फिर शिक्षा विभाग को इस पर पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। जी ठीक है राम पुकार जी, जैसा कि सौरभ भी बता रहे हैं, और मुझे याद है अगर दुर्गा पूजा की बात की जाए, खास तौर पर इस जो दुर्गा पूजा होता है 9 दिन, बहुत लोग बात करते हैं, बहुत भावना के साथ, आस्था के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। तो क्या ये वक्त जो चुना गया वो आगे पीछे किया जा सकता था, जैसा कि सौरभ भी कह रहे हैं? देखिए बहन अंजलि आनंद जी, मैं भी 10 साल शिक्षक की नौकरी किया, और 10 साल के शिक्षक की नौकरी में इस बार 2023 में जब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी और शिक्षा सचिव के पाठक जी के बीच में जब द्वंद्व चला, तो इस द्वंद्व का परिणाम है इस तरह का छुट्टी को निरस्त करना। हम लोग जब शिक्षक थे 10 साल, तो उस समय कलस्थापन के दिन से लेके और विजयादशमी तक विद्यालय में छुट्टी होती थी हमेशा, फिर दीपावली की छुट्टी होती, फिर छठ की छुट्टी होती थी। लेकिन इस बार बिहार में हम लोगों ने पहली बार देखा कि पंचमी षष्ठी के बाद छुट्टी बिहार सरकार देने जा रही है। अब ये किस सरकार के क्या नतीजा है, इसका क्या कारण है, वो तो बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आज राजद के प्रवक्ता अरुण यादव जी बैठे हुए वो बताएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर बतला सकता हूँ, आज भी मेरी पत्नी शिक्षिका है और वो स्कूल जा रही है। मैं पूछा हूँ कि आप नवरात्रा करती है और आप स्कूल जा रहे हैं, तो क्या करे भाई, आपके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का फरमान है तो स्कूल जाना पड़ेगा। नवरात्रा करते हुए उठती है, पूजा पाठ करती है, नवरात्रा करके फिर स्कूल जाती है, बच्चों को पढ़ाती है, फिर आती है, फिर शाम को पाठ करती है। देखिए मामला ये है, ये सारा टेक्निकल गड़बड़ी है कि आज जो सदियों से परंपरा चली आती है
आज अरुण जी और मैं धनंजय जी की बात को सुन रहा था। देखिए भाई साहब, मैं ये बतलाना चाहता हूं कि हमारा बिहार और देश हमारा फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, संविधान में सर्वधर्म सर्वभाव, अगर बिहार और देश में अगर जुम्मा के दिन अगर छुट्टी दिया जाता है विद्यालयों में, तो उस पर कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं बतला देना चाहता हूं, नमाज पढ़ने के लिए भी हम लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं। जब मीटिंग होती है, बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल में, और जब जिस दिन जुम्मा का दिन होता है, नमाज पढ़ने का समय होता है, तो वो लोग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो देखिए भाई, सभी धर्म सभी का सम्मान करना हमारी परंपरा है। लेकिन अब नवरात्रा के समय में ठीक है, आप रोजे के लिए वक्त देते हैं तो आप नवरात्रि के लिए भी वही रखें, क्योंकि क्या होता है ना कि जी हाँ, देखिए एक और बहन अंजलि आनंद जी, मैं कहना चाहता हूँ, सौरभ भाई की बात को मैं सुन रहा था, वाकई में बहुत अच्छा रिमार्केबल बात बोले हैं। और हम सभी प्रवक्ताओं को देखिए ईमानदारी पूर्वक कहीं बात रखनी चाहिए, चाहे किसी भी दल का कोई प्रवक्ता हो, लेकिन सर्वधर्म सर्वभाव का इज्जत करना चाहिए। पॉलिटिकल रूप से किसी राजनीतिक स्टंट के लिए कि मैं किसी धर्म और समाज को खुश करने के लिए मैं इस समाज को कष्ट दूंगा, ये कभी नहीं होना चाहिए। सर्वधर्म सर्वभाव, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वधर्म सर्वभाव। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत मारो इंसान को। ठीक है जी कृष्णकांत जी से भी हम इसका कंक्लूजन लेते हैं, उसके बाद मैं अरुण जी से रिएक्शन होंगे और धनंजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कृष्णकांत जी, देखिए मैंने सबसे पहले सौरभ से इसलिए पूछा क्योंकि सौरभ लगातार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, और ये बिल्कुल पॉइंट वैलिड है कि इस पर मंथन किया जा सकता था, इतना फिर विवाद ही नहीं होता। अगर हो भी रहा है तो सौरभ ने ये भी पॉइंट किया कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा इसे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि हमारे देश में हर त्योहार को बहुत ही उत्साह, और दुर्गा पूजा की बात की जाए तो बिहार में वाकई बहुत बड़ा त्योहार है, तो क्या एक राजनीतिक मुद्दा ये फेंका गया है, ये समझा गया कृष्णकांत जी? देखिए सौरभ जी हमारे जो है वो बहुत ही सही बात बोले उन्होंने कि ये जो मुद्दा को तुष्टीकरण की मुद्दा नहीं है, और लेकिन हाँ एक बार इसको सोचा जा सकता था, सोचना चाहिए। बट देखिए आप देश में आप बताइए कि देखिए ये जो चीजें, जो छुट्टियां डिडक्शन जो हुआ है, आप उस लोगों की किस कारण से हुआ है, किस वजह से हुआ है। यदि वो वजह यदि बहुत अच्छी चीज है, हमारे देश के बिहार की देश जो शिक्षा प्रणाली है, कहीं ना कहीं देखिए कि बहुत ज्यादा बुरा हाल है, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे किसी भी सरकार है, शिक्षा का हालत इतना खराब है कि बिहार से बाहर अपने हर घर के बच्चे दिल्ली मुंबई अलग अलग जगह पे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कहीं पे भी हमारे देश की जो सबसे बुरी हालत है तो बिहार की है। और बिहार की शिक्षा का यदि कोई राज्य सरकार यदि उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, देखिए छुट्टी यदि 5 दिन 4 दिन भी है तो कोई ज्यादा नहीं है। आप दिल्ली में देखो, आप 2 दिन की छुट्टी है मात्र, सिर्फ 9वीं या 10वीं की छुट्टी है। क्या यहाँ पे देश में किसी तुष्टिकरण नहीं हो रहा है? यहाँ पे केंद्र सरकार यहाँ तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी उनको छुट्टी दे दो 10 दिन की। देखिए छुट्टियां आप देखो तो, आप मेरे पास कैलेंडर है, आप देखो तो इसमें मुस्लिमों की छुट्टी बहुत कम है और हिंदुओं के पर्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदुओं का राष्ट्र है और यहाँ पे बहुत छुट्टियां है। लेकिन ठीक है, ये सोच जो सौरभ जी ने जो बात कही कि ये चीज सोचना चाहिए, यदि पहले से था ये चीज, यदि गलत टाइम पे आ गया तो इस पे सुझाव है, इस पे राजनीतिकरण नहीं करते। कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही है, किसी इससे धर्म का किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। ये 10 दिन छुट्टी, और ऐसा नहीं है, मैंने भी उपवास कर रखा है, मैं भी सुबह से एक सिर्फ जल का ग्रहण किया हूँ और आगे 9 दिन भी करूंगा उसी तरह। लेकिन पूरी तरीके से मैं कोर्ट में आ रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, और सभी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, दोनों काम किया सकता है। भगवान के साथ साथ हमारा कर्म भी अच्छा होना चाहिए। मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ यहाँ पर, ठीक है आप घर, लेकिन जो ट्रेनिंग के लिए गए ना उनके लिए दिक्कत है, इसलिए हम इस मुद्दे को लेकर आए। पर्सन लोग के लिए ट्रेनिंग में दिक्कत है, लेकिन उससे हमारे बिहार के जो शिक्षा प्रणाली की थोड़ी सी सुधार हो जाती है तो देश हित और राज्य हित के लिए उतनी सैक्रिफाइस करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, कर भी लेंगे। और ऐसे भी हमारे देश को 3 लोग बनाते हैं, टीचर, दूसरा आर्मी और तीसरा जो है किसान। यही देश का 3 स्तंभ है। बहुत ज्यादा महत्व होता है एक नींव रखने के लिए। सौरभ भी कुछ कहना चाह रहे हैं और सौरभ कुमार सिंह भी। मैं बीजेपी प्रवक्ता को बोलूंगा कि जिस तरह से बुलंद आवाज कर रहे हैं बिहार के लिए, पूरे और भी नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे
दुर्गा पूजा बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है, वहां पे भी डिमांड रखे, वहां भी 10 दिन छुट्टी कर दे, हमें अच्छा अपने परिवार के साथ टाइम दूंगा। जी बिल्कुल, मेरा सिर्फ बिहार सवाल में ठीक है, अरुण जी क्यों से करना है। चाह रहे हैं? अरुण जी जी मेरा सवाल अरुण जी से है। अरुण जी ये बताइए, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो शिक्षा मंत्री हैं, मुझे लगता है रामचरितमानस में इतना मतलब वो डूब गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि विभाग में चल क्या रहा है। इसके पहले भी जो आप लोगों ने छुट्टी में कटौती की थी, इस शिक्षा विभाग के तरफ से फरमान जारी हुआ था, आदेश जारी हुआ था। उसके बाद सरकार के कानों तक जब बात पहुंची तो फिर फैसला वापस लेना पड़ा। अब फिर वही चीजें हो रही है। तो मुझे लगता है कि आपके शिक्षा मंत्री जो हैं, विभाग से ज्यादा रामचरितमानस पर अभी भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए सौरभ जी, आप तो आपकी आत्मा जानती ही होगी कितना बेहतर काम हो रहा है बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में। आज जो है 1 साल के पहले की स्थिति आप देखेंगे जब भाजपा सरकार में थी और नई महागठबंधन की सरकार तब बनी है। ठीक है, दे रहा हूँ बोलने दीजिए अंजलि जी, बोलने तो दी मेरी बात। तो आज देखिए ये समय अरुण जी, भी आ रहे हैं, स्टूडेंट भी आ रहे हैं, सारा चीज। अंजलि जी, और आरजेडी प्रवक्ता की परेशानी है कि इन्हें शून्य ज्ञान पर आए। जिस पार्टी के प्रवक्ता है अरे वैसे ही सुन तो बुद्धि रखे लीजिए। हैं। आपको पता नहीं है कि जदयू के पास शुरू से पढ़े लिखे पार्टी के बिना पढ़े लिखे प्रवक्ताओं की समस्या ही यही है। इनको जदयू के पास ही है, इनको पता ही नहीं कि 18 पता ही नहीं। पता ही नहीं है कि भाई 18 साल से विभाग जदयू के पास है। सब दिक्कत यह है कि जिस पार्टी का सरबराह ही सजा याफ्ता हो और जिसका डिप्टी सीएम नौवा फेल हो और प्रवक्ता ही हो, धनंजय जी धनंजय जी आप लोग अपनी बातों को बारी बारी से भी रख सकते हैं। जी अरुण जी बोलिए। धनंजय जी लोगों को बुलाते हैं डिबेट में, ये लोग आने वाले प्रधानमंत्री फर्जी सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं, फर्जी जांच बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी अरुण जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपके ऑडियो में बहुत दिक्कत आ रही है। हालांकि जवाब नहीं, मेरा आवाज सारे लोग सुन रहे हैं, क्या बोलेंगे? एजेंडा चलाना चाहते हैं पता ही नहीं है। मेरी बात लेकिन बिहार की जनता इस बार माफ नहीं करेगी आपको। बिहार की जनता मन में क्या है और आपके शिक्षा मंत्री मानस में क्या खोज रहा है, ये बिहार की जनता आपको बता देगी समय आने पर। अब इंतजार कुमार का म्यूट करिए, क्यों भाई क्यों में तो नहीं जम गया है। एक तो अरुण जी आप क्या बोल रहे हैं ना, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, इसलिए मैं आप दोनों को कह रही हूँ एक एक करके। नीतीश कुमार ने पानी पी पी कर गाली दिया है, उससे नीतीश कुमार के साथ है। ठीक है धनंजय जी, अब दोनों के पास बनने के दोनों आदमी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अंजलि मैडम प्लीज डिबेट को टाइम बर्बाद मत कीजिए। अरुण जी और धनंजय जी, आप दोनों से मैं आखिरी बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप दोनों एक पार्टी
को यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं, आप लोग संयम क्यों नहीं रखते हैं? सौरभ ने सवाल पूछा था अरुण जी से, तो धनंजय जी उनको भी जवाब देने दीजिए। धनंजय जी जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। मैं देख रही हूँ आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन अरुण जी से सवाल पूछा है क्योंकि फैसला तो इनकी पार्टी की तरफ से लिया गया है, सरकार में है, सत्ता पक्ष से है, तो इसलिए अरुण जी से पूछते हैं कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी आ गई। और सौरभ ने ये बड़ा सवाल पूछा क्योंकि रामचरितमानस पर बहुत बार ज्ञान दिया जाता है शिक्षा मंत्री की तरफ से। क्या जब पहले भी सरकार ने, जब सरकार को पता चला वाद विवाद हो रहा है, उसके बाद फैसला वापस लिया गया रक्षाबंधन की छुट्टी पर, अब फिर से शिक्षक विरोध कर रहे हैं, तो अरुण जी क्या लगता है सरकार फिर से बैकफुट पर आएगी? पहले अरुण जी की आवाज सुन लेते, उसके बाद मैं धनंजय जी के पास जाऊंगी। अरुण जी जल्दी से अपनी बात आप क्लियर कीजिए और बीजेपी ने क्या किया उसका जवाब ना देते हुए आप मौजूदा सरकार की बात बताइए मुझे। अरुण जी। देखिए अंजलि जी, सौरभ जी ने पहले ही बता दिया, ये जो ट्रेनिंग का तिथि था पहले से निर्धारित था। और जहां तक हमारे कृष्णकांत जी ने कहा, आपने सुना, दिन में तो 2 दिन की ही छुट्टी है, उसके बाद भी 21 के बाद भी 22, 24 3 दिन महत्वपूर्ण जो दुर्गा पूजा होता है, आप लोग यहाँ तमाम हिंदू लोग बैठे हुए हैं, लेकिन 2 दिन और 3 दिन का बात है, वो भी तमाम शिक्षकों का ट्रेनिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक, वो भी पूरे बिहार के शिक्षकों का नहीं है, प्रधानाध्यापकों का, कई शिफ्टिंग वाइज है ये ट्रेनिंग, तो कई जिलों का पड़ गया है, तो इसलिए और हाईटोवर नहीं करना चाहिए। कई लोग होंगे, आप भी नवरात्रा में होंगे, डिबेट कर रही हैं कि नहीं कर रही? हम भी नवरात्रा करते हैं, हम भी डिबेट करते हैं कि नहीं करते हैं? वो एडवोकेट है, लेकिन अंजलि जी सारे लोग सुन रहे हैं, सुनिए, सारे लोगों पर आवाज जा रही है, आपको क्यों नहीं जाती है पता नहीं, लेकिन ये अरुण जी आवाज नहीं आ रही है। अरुण जी आप धीरे धीरे बोलते हैं तो आवाज आती है। अरुण जी आप धीरे धीरे बोलते हैं तो आवाज आती है, और जब चिल्लाने लगते हैं तो आवाज खराब हो जाती है। और अरुण जी जानकारी नहीं, अरुण जी को कह दी, न्यूज 24 निष्पक्षता से अपनी बात सबको रखने का मौका देता है। और अरुण जी, हमारा मकसद ये नहीं होता कि आपकी आवाज हम ना सुने, और क्योंकि आप सत्ता पक्ष से, सबसे पहले मैं आपके पास ही जाती हूँ, लेकिन अगर आपकी आवाज नहीं आ पा रही हमारे गेस्ट मेहमानों के पास, ना मेरे पास, तो इस वजह से मैं कई बार आपको टोकती हूँ कि आपकी आवाज नहीं आ रही, तो आप आराम से अपनी बात रखें। और जो, क्योंकि सबको बोलना है, सबको मौका दे। आपसे जो मैंने पूछा, आपने बात रखी, उसको आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, लेकिन आपके बाद जब जल्दी बोल रहे नहीं समझ में आ रहा। अंजलि जी मुझे जाना है, सुनना तो सुन लीजिए। ठीक है, धनंजय जी से हाई तोबा मचाने की जरूरत नहीं है, इसे अब 2 दिन 3 दिन का मामला है, शिक्षा सर्वोपरि है, युवाओं बच्चों का भविष्य इस ट्रेनिंग में ऐसा धनंजय जी को कहीं जाना है। अरुण जी, धनंजय जी इनका कहना है कि देखिए हम लोग के लिए तो शिक्षा सर्वोपरि है, तो क्या करें, मतलब मीटिंग जो है, जो ट्रेनिंग है, उसको मिस नहीं करा सकते, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है, जैसा कि अरुण जी कह रहे हैं, और लगातार आप देखते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से कहा? जी अंजलि जी, शिक्षा किसी भी राष्ट्र का बोध और शोध होता है। प्रलय और निर्माण दोनों शिक्षकों की गोद में खेलते हैं। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उस पर बात करने समय व्यक्ति को सीरियस होना चाहिए। 18 साल से ये विभाग नीतीश जी के पास ही है, पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात कि हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि छुट्टी और छपाटी की, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में सारे लोग एक पर्टिकुलर जगह चले जाते हैं, वो अपना घर द्वार को उनको छोड़ना पड़ता है। कोई कलश स्थापन किया है, सुबह निकलता है, पूजा करके शाम को आके पुनः पूजा कर लेता है। लेकिन ट्रेनिंग में अगर व्यक्ति चला गया तो उसके लिए सुविधाएं समाप्त हो जाती है। सवाल सरकार को पूजा के तमाम तरह के समझना पड़ेगा कि किस पूजा की क्या विधि और उसका क्या आयाम है। ये सनातनी पे सीधा हमला है, क्योंकि जो लोग भी ट्रेनिंग में गए वो पूजा कब करेंगे, कलश स्थापन कब करेंगे, देवी पूजा का, ये शक्ति की उपासना का, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, इसमें आप जौ उगाया जाता है। ये बीज के टेस्टिंग का भी मामला है। इस देश में अगर कृषि की परंपरा नहीं होती तो ऋषि की भी परंपरा नहीं होती। ये देश कृषि और ऋषि से बना है। ये उसकी पूजा का समय है, ये शक्ति की उपासना का समय है। ये बदलते हुए ऋतुओं में व्यक्ति उपासना करता है, जिससे उसका शरीर आने वाले समय के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर आप उसको ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे हैं, अगर सरकार की बेसिक समझ है ही नहीं, तो उनसे क्या बात करिएगा। वो कह रहे लास्ट में 3 दिन छुट्टी हो जाएगा। अरे भाई 10 दिन का जो उपवास किया है, जो घर पे कलश स्थापन करता है, जो सुबह शाम पूजा करता है, वो कैसे करेगा? अगर जिस आदमी का बेसिक ही क्लियर नहीं हो, उससे आप क्या बात करिएगा।
जेपी ने जिस तरह से कहा था जब इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई थी, जेपी ने कहा था विनाश काले विपरीत बुद्धि। नीतीश कुमार के बारे में वही कहना चाहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और अगर शिक्षा का इतना ही ख्याल है तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बात शिक्षा के बारे में कही हो तो बता दीजिए। वो तो दिन भर मानस लेके घूम रहे हैं, उनके मानस में क्या है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो है वो लगातार अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं है ना। 2,61,000 करोड़ के बजट में 25,000 करोड़ रुपए आप देते हैं, मेयर अमाउंट देते हैं, आपके पास कुछ है नहीं करने के लिए, करिएगा क्या? करिएगा। दरअसल क्या होता है कि धन्यवाद, नमस्कार। सरकार इस पर मंथन करेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए अरुण जी, क्या होता है ना, शिक्षा वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने कहा कि देखिए सबसे पहले सर्वोपरि शिक्षा है। लेकिन क्या होता है ना कि हमें सबकी भावनाओं का भी सम्मान करना होता है, और ये जिम्मेदारी देखिए आप मानिए नहीं मानिए सरकार की होती है। सवाल ये है, मैं भी यही कह रही थी, जैसा कि कृष्णकांत जी ने कहा कि ठीक है घर पर ठीक है, कई लोग ऑफिस आते हैं, दफ्तर आते हैं, और हर दिन छुट्टी देना भी मुझे भी लगता है ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि लगातार अब दिवाली भी आएगा। लेकिन क्या इसी वक्त ट्रेनिंग का वक्त चुनना क्या आपको लगता है उचित है? ये आपको नहीं लगता कि सरकार को सोचना चाहिए था? या आगे पीछे हो सकता था, जब जातीय गणना हो रही थी तब भी तो रुकवाई गई थी ट्रेनिंग, अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या होता है ना, शिक्षा विभाग मुझे लगता है कई बार फैसला ले लेती है, उसके बाद फिर आप लोग सोचते हैं, फिर सरकार सोचती है, उसके बाद देखिए सरकार को खुद फैसला वापस लेना पड़ता है। तो क्या तालमेल की कमी है क्या अरुण जी? बिल्कुल नहीं, इससे जो मुख्य त्योहार है उससे बाधित नहीं हो रहा है अंजलि। ये तो बेफजूला जो है किसे मुद्दा बनाया जा रहा है, हवा खड़ा किया जा रहा है। अगर उतना ही परेशानी है इसमें तो कुछ ही टीचर प्रभावित होंगे। हमने तो कहा इन लोगों को लगता है ये लोग जिस तरीके से विपक्ष इसको भुना रहा है, लग रहा है पूरे बिहार के शिक्षकों का एक साथ ही ट्रेनिंग हो रहा है। मैंने कहा ना, एक विद्यालय का प्रधानाध्यापक या जहाँ है प्रभारी प्रधानाध्यापक है, वो भी कुछ ही जिले इसका शिफ्टिंग वाइज है। तो उस दौरान आप लोग बैठा बैठा मुद्दा दे देते हैं ना अरुण जी, राम पुकार जी से रिएक्शन लेते हैं। राम पुकार जी देखिए कई स्टेट में तो 2-3 दिन ही छुट्टी है। अरुण जी एक भाई अगर ऐसा लगता है आप नहीं, ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी जी को और सारे लोग इनके भाजपाई लोग सनातनी सिर्फ यही लोग हैं, और सब जो है ना कोई हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है। लगता है तो हिंदुओं त्योहारों का देश है, टोटल पूरा का पूरा। अरुण जी पार्टी से अब अरुण जी राम पुकार जी को सुन लेते। राम पुकार जी जल्दी। देखिए अरुण जी, सबसे पहले शिक्षा विभाग आपके पार्टी के मंत्रालय के पास, शिक्षा मंत्रालय आपके पार्टी के पास है। और सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो प्रशिक्षण हो रहा है वो प्रशिक्षण आवासीय है, उसी में रहना है, खाना है, सोना है, जगना है, सारा प्रशिक्षण शेड्यूल से चलता है। वो प्रशिक्षण आवासीय है, गैर आवासीय नहीं है, आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है। और उसमें आप जो बोल रहे हैं प्रधानाध्यापक या सहायक प्रधानाध्यापक, उसमें बहुत ऐसे शिक्षक है जिसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जानकारी रखिए आप जब चलते हैं आपको जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी ले लीजिएगा। हाँ, हम बतला रहे हैं, पहले जानिए अरुण जी, पहले जानिए, एक मिनट पहले जानिए। राम पुकार जी व्यक्तिगत कटाक्ष मत कीजिए, जो सवाल पूछा जा रहा है उसी का जवाब दीजिए। पहली बात तो ये कि उन्होंने ये कहा कि एक सेकंड राम पुकार जी इंटरप्ट, देखिए पूरी जवाब सुन लिया कीजिए। अरुण जी ने ये नहीं कहा कि शिक्षक वहां, उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक नहीं जा रहे, कुछ स्कूलों को शिक्षक जा रहे हैं, उनका ये कहना था, उन्होंने ये डिफेंड किया राम पुकार जी। वो ये नहीं कह रहे कि वहां नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिएक्शन मैं जल्दी से बोलिए राम पुकार जी, आप लोग मुद्दे से डाइवर्ट हो जाते हैं ना, वो क्या पूछ रहे हैं आप जवाब दे दें। अरुण जी के बात पर मैं कहना चाहता हूं कि अरुण जी आवासीय प्रशिक्षण शिक्षकों को परेशानी हो रही है पर्व त्योहारों में, इसलिए सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो शिक्षक पर्व त्योहार करते हैं उनको प्रशिक्षण में अभी नहीं लगाना चाहिए।
बड़ी बात आपने कही, बड़ी बात कही, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो शिक्षक गए, क्योंकि त्योहार सबके लिए होता है। अरुण जी जो बार बार ये कह रहे हैं ना कि ये पूरे से जा रहे, वो भी तो शिक्षक ही है, वो भी तो बिहार के ही है, पर्व तो उनके लिए भी है, जिनका चयन हुआ है उनको तो जाना पड़ेगा। अरुण जी ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे आप? सौरभ, बड़ा सवाल ये है कि बिहार में जातीय गणना होता है, आपने देखा कि कितना वाद विवाद की ठीक है जाति पर यहाँ बांटा जाना। और गिरिराज सिंह की मैंने अभी बयान भी सुनाया था डिबेट से पहले। सौरभ, गिरिराज सिंह ने कहा कि देखिए हिंदू को तो पहली जाति में बांट दिया गया और अब तुष्टीकरण की राजनीति हो रही। क्या 2024 तक बिहार की राजनीति एक इसी दिशा में जाएगी? मुझे सौरभ याद आता है पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने ही पहली बार वो राग छेड़ा था, नौकरी, युवाओं की नौकरी को। इस बार बीजेपी जेडीयू सब आगे थी, लेकिन इस बार सौरभ अलग दिशा की राजनीति बिहार तय करने जा रही है। कितना इसका इम्पैक्ट, क्योंकि देखो छुट्टियों को लेकर सौरभ आपको याद होगा बैकफुट पर आई थी सरकार। क्या वाकई मंथन करना चाहिए सरकार को सौरभ इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल अंजलि, मंथन जरूर करना चाहिए क्योंकि ये काफी गंभीर विषय है और इस पर मंथन सरकार को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात थोड़े बहुत शिक्षक की कोई नहीं है। यहाँ अगर वो 100 शिक्षक भी अगर इससे प्रभावित होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये आवासीय प्रशिक्षण है, यहाँ लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़ता है, वहाँ 24 घंटा उनको रहना पड़ता है, वहाँ उनको खाना पीना पड़ता है। और निश्चित रूप से जो नवरात्रा का पर्व होता है उसे काफी मतलब श्रद्धा और अनुष्ठान के साथ लोग मनाते हैं। तो वो बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, वो नमक नहीं खाते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को काफी परेशानी हो रही होगी। और आज पहला दिन है, आज हमने कई शिक्षकों से बात की, उनका कहना है कि हम लोग फलारी में यानी फास्टिंग में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक तरीके का टॉर्चर है और निश्चित रूप से सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। रही बात आपने बताया कि 2024 के पहले एजेंडा क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 दिन पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने 2024 का एजेंडा तय कर दिया है, यानी जो भी चुनाव होगी वो जाति आधारित गणना के आसपास ही होगी, यानी जातियों पर ही ये जो चुनाव है वो होगा। तो निश्चित तौर पर एजेंडा तय हो चुका है और निश्चित मानिए जब ऐसा मौका या ऐसा मुद्दा बीजेपी को मिलेगा वो सीधे आगे बढ़कर सिक्सर मारेगी, छक्का मारेगी और अभी भी मार रही है। मैंने कहा और आपने बड़ी बात कही, अरुण जी को मैंने एक मौका ये दे रहे हैं जब ये कहते हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है। जैसा कि सौरभ आपने कहा, मेरा भी कहना ठीक है, अगर 100 शिक्षक भी इफेक्ट हो रहे वो भी बिहार में रह रहे, वो उनको भी त्योहार मनाने का हक बनता है। और नवरात्रि बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। कृष्णकांत जी जल्दी से आप आखिरी रिएक्शन दे दीजिए। मेरा सवाल हमेशा यही रहता है जी आप अपनी बात सरकार जी ने जैसा था आवासीय जो उन्होंने बात बताया, यदि ऐसा है और इस तरह का यदि प्रोग्राम चल रही है तो रियली बहुत ही ये ठीक नहीं है और ऐसा इसको सरकार को जल्द से जल्द इस पर सोचना चाहिए। और जो देश के छोड़कर यदि बिहार की राजनीति को देखा जाए तो सौरभ जी ने बहुत अच्छी बात बताया उन्होंने कि शिक्षक मारेगा ही मारेगा यदि आप उसको फुल टॉस बॉल या आप शॉर्ट बॉल देंगे। तो जिस तरह से जो सरकार ने जिस तरह से बॉल दिया है और इस पे लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति अंजलि जी नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन जिस तरह से आरजेडी के जो सुप्रीमो ने जो वादा किया था कि हम नौकरी देंगे, जो उनके भाषण जी जो पिछले चुनाव में जिस तरह से विकास और नौकरियों को लुभा रहे थे, अभी तक उन्होंने अपने वादा नहीं पूरा किया है। बिल्कुल, और ये बड़ा मुद्दा रहेगा। और क्योंकि मुझे याद है उम्मीदें हमेशा से बरकरार थी, मुझे याद है ऐसा लग रहा था कि एक बिहार में अलग से राजनीति, लेकिन फिर से घूम फिर के उसी राजनीति पे आ गए। अरुण जी बहुत वक्त की कमी है, आप जल्दी से बात पूरा कीजिए, जल्दी से। क्या सरकार को मंथन करना चाहिए? हाँ, कृष्णकांत जी के एक सवालों का जवाब देना चाहेंगे। बिहार ने तो नजीर पेश किया है रोजगार के मामले में, सरकारी नौकरी मुहैया कराने के मामले में। हम 4 लाख से अधिक नौकरी दे चुके हैं, प्रक्रिया में है। 1,70,000 की तो रिजल्ट निकलने वाली है, 70,000 और वैकेंसी हम दे रहे हैं। इन्होंने जो पहली सवाल पूछे जाइए 25 तक हम 10 लाख नौकरी मुहैया कराने जा रहे हैं बिहार के नौजवानों को और 10 लाख सभी का
हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए 5 बड़ा साल होने उत्तर जा ये रही भी है, जैसे कि सिर्फ 4 शौकत लाख। ने भी जिक्र किया कि क्या वाकई 2024 की बात की जाए तो ये तय हो चुका है एजेंडा कि 2024 का चुनाव जाति के इर्द गिर्द ही होगा। बड़ा सवाल ये है कि अब नवरात्र चल रहा है, क्या जिन शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा फिर से सरकार मंथन करेगी, क्योंकि इसे लेकर विवाद छिड़ गया है और बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है सरकार को घेरने के लिए। धन्यवाद।